अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ खलीफा की बहुत ही मशहूर नान खटाई की रेसिपी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और मजे की बात यह है कि ये जो कलर इनके ऊपर आया ना, ये बिना ओवन के आया है। ठीक है, बगैर ओवन के मैंने जो इन्हें घर पर बनाकर तैयार किया है। सिंपल हमने इसको कढ़ाई में बेक किया है। सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये कलर जो है वो कढ़ाई में किस तरह से इनके ऊपर आया है। कुछ टिप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आपने इसको जस्ट बनाना है तो आपकी बहुत जबरदस्त नान खटाई घर पर ही तैयार हो जाएगी। तो चलो इसको बनाना जो है सीखते हैं। तो इसको बनाने के लिए सिंपल आपने पहले एक पैन ले लेना है। कोई नॉन स्टिक का पैन ले ले, स्टील का पैन ले ले, सिल्वर का पैन ले ले, कोई भी पैन आपके पास है वो आपने ले लेना है। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप घी। मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास जो है वो बनास्पति घी है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पहले आपने इसको जो है मेल्ट कर लेना है। 1 कप जो है मैंने घी लिया, उसको अच्छे से मेल्ट करने के बाद आपने थोड़ा ठंडा कर लेना। अगेन आपने इसको 1 कप वो जो मैयर है ना, उसके साथ आपने इसको डाल के मैयर कर लेना है। तो ये 1 कप ही है ना। उसके बाद आपने अगेन एक कटोरी लेनी है और उसके अंदर डाल के इसको जो है वो फ्रीज होने के लिए रख देना है। इसको आपने फ्रीजर में रखना है, चाहे स्टील के बर्तन में रख के डालें, सिल्वर में डालें, चाहे इस तरह के प्लास्टिक के बर्तन में आपने इसको फ्रीज करना है। और जो बर्तन आप मेजरमेंट के लिए लेंगे, सारी मेजरमेंट के लिए आपने फिर वही लेना है। उसके बाद आपके एक बाउल लेंगे। अब हम जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है ना उनको मिक्स कर देते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, 1 कप मैदा लेना है और उसके बाद हाफ कप आपने मैदा लेना है। ठीक है, 1 कप और हाफ कप यानी टोटल 1.5 कप मैं यहाँ पर मैदा ले रही हूँ। इसको आपने अच्छे से छान कर इस्तेमाल करना है। फिर आपने क्या करना है, हाफ कप बेसन लेना है। ठीक है, बेसन भी आपने अच्छे से छान कर इस्तेमाल करना है। सारी चीजों को अच्छे से छान कर आप लोग इस्तेमाल करेंगे, फिर आप लोग रिजल्ट खुद चेक करिएगा कितने जबरदस्त आपके बिस्किट जो बनकर तैयार होंगे। उसके बाद आपने इसके अंदर 2 चम्मच, खाने वाला जो चम्मच होता है ना वो सूजी डालनी है। खाने वाले चम्मच आधा जो है वो आपने बेकिंग पाउडर डालना है और 2 से 3 चुटकी आपने बेकिंग सोडा जो है ना वो ऐड करना है। सोडा आपने ज्यादा क्वांटिटी में ऐड नहीं करना है, बहुत कम क्वांटिटी में ऐड करना है। 2 से 3 चुटकी या फिर 2 या 1 चुटकी आपने डालनी है। उसके बाद आपने इसके अंदर डालनी है चीनी। यहाँ पर चीनी जो है मैंने ग्राइंडर में डाल के इसको पीस लिया था। अब फिर भी हम इसको जो है वो छान कर डालेंगे। वो हमने आधा कप डालनी है। इसको अच्छे से छान लेना आपने। उसके बाद आपने हाथ की मदद से इसे मिक्स कर लीजिएगा। ये जो ये बीटर होता है, विस्कर होता है, इसकी मदद से आपने इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेना ताकि ड्राई इंग्रेडिएंट्स जितने भी हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद यहाँ पर जो घी है ये ठंडा हो चुका है। बेसिकली हमारा प्रोसेस मतलब ये है कि इसको आपने ठंडा जो है ना, फुल ठंडा करके घी को इसके अंदर जो है वो डालना है। मतलब आपकी ठंडी ठंडी जो डो है ना वो तैयार होनी चाहिए। तो ठंडे घी के साथ हम इसे बनाएंगे ना, उसके बाद ये जो आपके बिस्किट बनेंगे ना, इतने खस्ता, इतने मजेदार बनेंगे ना, आप लोग रिजल्ट देख के खुद हैरान हो जाएंगे। तो ये टिप है आप एक जो कि आपने फॉलो करनी है कि आपका घी जो टोटल ठंडा होना चाहिए। 1 कप घी के साथ आप इस तरह की डो गूंद लेंगे, आपको ज्यादा घी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप लोग यहाँ पर अगर कटोरी देखें तो बिल्कुल खाली हो चुकी है। ठीक है, जो कि थी घी वाली, बिल्कुल जो है मैंने घी साफ कर दिया है इसे। तो ये सारा जब आप डालेंगे तो आपकी इस तरह की डो जो है तैयार हो जाएगी। आपकी डो ना ज्यादा सॉफ्ट हो ना ज्यादा हार्ड हो, बस इस तरह से हो कि आपके हाथ पे ये चिपके भी नहीं। ठीक है, तो अब ये तैयार हो गई। इसको आपने साइड पे कर देना है। 5 मिनट का आपने इसे जरूर रेस्ट देना है। अब उसके बाद आपने यहाँ पर कुछ बादाम क्रश कर लेने हैं। अब आपको चाहिए होगा एक अंडे की जर्दी कलर के लिए। और उसके बाद आपने एक ट्रे लेनी है, बेकिंग ट्रे, जिसके अंदर आपने इनको बेक करना है। आप स्टील की भी कोई थाली ले सकते हैं, सिल्वर की थाली भी ले सकते हैं, अगर आपके पास इस तरह की प्लेट नहीं अवेलेबल। अब आपने अपने हाथ की मदद से इसके छोटे छोटे बिस्किट्स बनाना जो है वो तैयार कर देने हैं, शुरू कर देना है। अब सिंपल हम क्या करेंगे कि छोटा छोटा जो जिसका पेड़ा है, आप कह लें कि डो लेनी है आपने, और इसके जो है इस तरीके से अपने हाथ की मदद से आपने शेप बनाकर तैयार कर लेनी है। और आपने ये बात याद रखनी है कि आपने जो है थोड़े छोटे छोटे साइज में बनाने हैं, क्योंकि जब ये बेक होते हैं तो ये अपने साइज में डबल हो जाते हैं। उसके बाद जो जर्दी हम लेंगे उसको जो है वो आपने अच्छे से मिक्स करके इनके ऊपर जो ब्रश की मदद से अप्लाई कर देना है। तो आपके पास ये वाला ब्रश अवेलेबल नहीं है तो आप हाथ की मदद से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो है वो इसके ऊपर बिस्किट लगा देने हैं, सॉरी बिस्किट कह रही हूँ, आपने भी बादाम लगा देने हैं। ठीक है, ये जो आपने क्रश करके रखे होंगे। और उसके बाद अब आपने इसको बेक कर लेना है। मैंने इसे कढ़ाई में बेक किया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बेक होने के बाद जो रिजल्ट है ना वो कुछ इस तरह के आए इसके। मैं हमेशा जब भी बेकिंग करती हूँ इस तरह की कढ़ाई में, कोई केक बनाना हो या कुछ भी करना हो, जब मुझे बिजली की बचत का हो, तो मैं जो है वो इस तरह कढ़ाई में बेक कर लेती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपने भी कढ़ाई में इसको बेक कर लेना है। ये बहुत जबरदस्त तरीके से जो है वो बेक हो जाते हैं। एक कढ़ाई आप स्पेसिफिक रखें जिसके अंदर आपने बेकिंग करनी होती है। मैंने भी ये बड़ी वाली कढ़ाई है, इसको स्पेसिफिक रखा हुआ है। मैं इसके अंदर हमेशा बेकिंग ही करती हूँ। तो यहाँ पर आप जब इसको, एक टिप है कि जब आपने इसको कढ़ाई में रखना है ना, तो कढ़ाई की जो ऊपर वाला ढक्कन है ना जो आपने उसके ऊपर देना है, उससे 1 इंच जो ये ट्रे आपके नीचे होनी चाहिए। फिर आप देखिएगा कि कलर किस तरह से खुद ब खुद जो है वो आपके बिस्किट के ऊपर आएगा, नान खटाई के ऊपर आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितने जबरदस्त से हमारे बिस्किट जो है तैयार हुए हैं। तो ये टिप जो है वो आपने कढ़ाई वाली जरूर फॉलो करनी है
इससे ही आपके जो बिस्किट्स हैं वो उनके ऊपर जो कलर आएगा, नान खटाई के ऊपर कलर आएगा। अगर आप उसमें बन बना रहे हैं, अब देखिए बन अब आप बनाएँगे तो बन ज़ाहिर सी बात है वो राइज़ होते हैं, तो आप उसको 2 इंच नीचे कर सकते हो, ठीक है? ट्रे को। लेकिन कोशिश आप यही किया करें कि आपके जो बन है ना या मतलब जो ट्रे है जिसके अंदर आपने बेकिंग होने के लिए रखी हुई है, वो आपके कढ़ाई के ढक्कन से 1 इंच सॉरी जो है वो नीचे होनी चाहिए। तो फिर आप रिज़ल्ट्स खुद देख के हैरान होंगे कि मैंने बगैर ओवन के इतनी ज़बरदस्त बेकिंग कर कैसे ली, ये हुई कैसे? तो आप लोगों को बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, इन टिप को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी ज़बरदस्ती नान खटाई बनकर तैयार है। रेसिपी मैंने आपके साथ फुल ऑन फुल जो है वो शेयर की है, बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर की है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।